भाई। इनको थोड़ा देखना, सेंटेंसेस को बताना कौन सा सही है कौन सा गलत है, ग्रामेटिकली कौन सा करेक्ट है। मैं इसके आगे अगर नंबरिंग कर दूं, पेन कॉपी लेके बैठे हो तो सिर्फ नंबर लिख लेना कि फर्स्ट सही है कि गलत है, सेकंड सही है कि गलत है। जो सही सही है वो लिख दो, जो गलत है वो अपने आप ही हो जाएंगे। बताओ, करेक्ट बताओ। इनकरेक्ट बता दो। तो जनाब सर थर्ड करेक्ट है, फोर्थ भी करेक्ट है, फिफ्थ भी करेक्ट है। फर्स्ट में स्कूल्स होना चाहिए, नहीं? और सेकंड में टू में बी हटेगा टू में। और और कॉलेज, बस इतना ही। रवि आप बताना, इनकरेक्ट बता दो। रवि फर्स्ट एंड सेकंड। देखो, फर्स्ट सही है। और वो जो स्कूल का स्कूल्स वाली बात थी, तो वो जो स्कूल बिल्डिंग में हो तो फिर भी आप उसको प्लूरल कर लें। जब स्कूल ऐसे यूज होती है तो वो टाइम होता है, दिन का वो समय जब आप स्कूल में होते हो, यानी कि बच्चे स्कूल में होते हैं, उस समय ये अनकाउंटेबल हो जाता है ना। ये स्कूल इस समय क्या है कि वो समय है, स्कूल का टाइम जब आप स्कूल में होते हो, तो वो उस वजह से तो इसको गलत नहीं मान सकते, ये सही है। और जो इनकरेक्ट है वो इसके अंदर सिर्फ सेकंड वन और थर्ड वन है। स्कूल कैन बी स्ट्रेसफुल, टू मच वर्क मे बी, हाँ मतलब यही बताने के लिए यहाँ पर इसको ये एक्सरसाइज सिर्फ ये पूछने के लिए है कि मॉडल्स कैसे यूज होते हैं। मे बी हार्म नहीं होगा, क्योंकि अपन को पता है कि जो मॉडल होता है उसके बाद अपन सीधा बेस फॉर्म यूज करते हैं। तो बेस फॉर्म बी आ गई, लेकिन फिर बी के साथ अपन को पता है कि इसके साथ या तो वर्ब की, यानी बेस फॉर्म के साथ एनजी लगता है जिसको अपन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एनजी बोलते हैं, या फिर क्या होता है पास्ट पार्टिसिपल आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, या फिर बी के बाद अपन ने क्या देखा था
कि इन्फिनेटिव आता है। अच्छा देखा नहीं है वो, चलो बाद में देखेंगे। अपन ने जो देखा पहले वो बात कर लेते हैं कि बी के बाद कोई दूसरी वर्ब ही नहीं आती। और या फिर इसके बाद क्या आता है, इन्फिनेटिव आता है। इन्फिनेटिव जो है वो आपके इस मॉडल के अंदर ही आएगा, जब एडवांस मॉडल पढ़ेंगे तब आएगा, अभी मॉडल का बेसिक पढ़ रहे हैं। तो ये जो बी के बाद आईएनजी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, या फिर वर्ब का नहीं आना, या फिर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि बेस फॉर्म इन्फिनेटिव का आना, तो इन्फिनेटिव, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म कुछ भी नहीं है इसके बाद, सीधा इसने क्या कर दिया, हार्म लिख दिया। तो ये तो कोई स्ट्रक्चर ही नहीं बना बी के बाद वाला, तो आपको बी हटाना पड़ेगा। आप कहेंगे मे हार्म, सीधा आएगा मे हार्म। टू मच वर्क मे हार्म स्टूडेंट्स हेल्थ। तो ऐसा नहीं है कि मॉडल के बाद बी नहीं आता, नहीं, मॉडल के बाद बी आता है, क्योंकि अपन को पता है कि जो मॉडल वर्ब है सिर्फ इसका जो है वो ना तो कोई पास्ट होता है, ना इसका कोई इन्फिनेटिव होता है ना ये टेंस के अकॉर्डिंग, को टेंस तो इसमें खैर होता ही नहीं है, और ना ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये चेंज नहीं होती। यानी अगर राम है तो उसके साथ भी कैन आएगा, राम एंड श्याम है तो उसके साथ भी कैन आएगा। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कैन तो चेंज नहीं होगा। इस कैन का इन्फिनेटिव नहीं होता, टू कैन नहीं हो सकता। इस कैन का कोई पास्ट नहीं होता, कैंड नहीं हो सकता। कुड जो है वो खुद एक अलग ही मॉडल है जो पास्ट में यूज होता है। अपन ने जो, मैं जो कह रहा हूं कि पास्ट नहीं होता, मतलब किसी भी वर्ब का पास्ट क्या होता है, उसकी एक फॉर्म होती है। तो गो में और डू में क्या डिफरेंस है कि गो एक नॉर्मल वर्ब है, एक ऐसी वर्ब है जो सब्जेक्ट करता है, जिसको आप प्राइमरी वर्ब बोलते हो ग्रामर के अंदर, या मेन वर्ब बोलते हो ग्रामर के अंदर। और डू क्या है, डू मेन वर्ब भी है, और जब ये मेन वर्ब है तो ये वैसी ही है जैसी गो है, और इसके साथ साथ ये हेल्पिंग वर्ब भी है। और जब ये हेल्पिंग वर्ब है तब ये वैसी नहीं है जैसी गो है, क्योंकि इस समय ये हेल्प करने आ रही है, हेल्प करने आ रही है इसलिए अपना सेंस बाहर छोड़ के आ रही है। किसी का माइक ऑन है, एक बार बंद कर लें। जो डू है और जो गो है, मतलब कोई भी वर्ब ले लो, और दूसरी तरफ डू, बी और हैव को ले लो, और मॉडल को ले लो। अपन ने ये देखा था डू, बी, हैव और मॉडल क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब होती है। और बाकी जो वर्ब्स हैं वो अपने आप में प्राइमरी वर्ब्स हैं। तो डू, बी, हैव क्या अपने आप में प्राइमरी वर्ब्स नहीं है? हैं। डू हेल्पिंग वर्ब भी है, मेन वर्ब भी है। जब ये मेन वर्ब होगा तो करने का सेंस देगा। हैव जब मेन वर्ब होगा तो रखने का सेंस देगा, या किसी दूसरी वर्ब को रिप्लेस करेगा, ईट को, किसी को। बी जब मेन वर्ब होगा तो ये होने की बात बताएगा। और डू, बी और हैव जब हेल्पिंग वर्ब होंगे तब ये अपना सेंस खो देंगे। तभी तो अपन ने कहा है कि ये हेल्प कर रहे हैं, अपना सेंस बाहर छोड़ के आएंगे। तो ये हेल्प क्या करेंगे, ये करेंगे टाइम और टेंस बताएंगे। ये सब अपन पढ़ चुके हैं। तो मॉडल भी हेल्पिंग वर्ब है। मॉडल हेल्पिंग वर्ब डू, बी, हैव से डिफरेंट क्यों है? क्योंकि डू, बी, हैव मेन वर्ब बन सकते हैं। टू डू इन्फिनेटिव हो सकता है, डू की सेकंड फॉर्म डिड हो सकती है, डन थर्ड फॉर्म हो सकती है, डूइंग इसका जेरेंड हो सकता है। लेकिन मॉडल हेल्पिंग वर्ब का ना तो कोई इन्फिनेटिव होता है, ना कोई इसका जेरेंड होता है, ना कोई इसकी पास्ट फॉर्म होती है, ना कोई इसका पास्ट पार्टिसिपल होता है, ना ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलती है। कैन ही है। तो फिर इन मॉडल हेल्पिंग वर्ब को तो आपने मूड के अकॉर्डिंग कर दिया, लेकिन स्टेट मेन वर्ब की कैसे बताओगे? स्टेट बतानी है अगर आपको मेन वर्ब की, कि मेन वर्ब कंटिन्यू के अंदर है, तो कैन ही होता है। अब कैन से तो कंटिन्यू बता नहीं सकते, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, उसके बाद उस स्टेट का ग्रामर लगानी पड़ेगी। स्टेट की ग्रामर कंटिन्यूस की कौन सी है? बी के साथ आईएनजी, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल। और परफेक्ट की क्या है? हैव के साथ पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मॉडल के साथ बी के साथ आईएनजी लगा देना, मॉडल के साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देना, आपने उस मेन वर्ब का स्टेट भी बता दिया। तो अगर आप रूम के अंदर बैठे और आपको बाहर बारिश की आवाज आ रही है तो आपको लगेगा यार बारिश हो रही है। तो इट इज रेनिंग का मतलब तो रियलिटी है, तो स्टेटमेंट है, इट इज रेनिंग।
और ये आप तब बोलोगे जब आपको बारिश का होना एक फैक्ट के रूप में पता हो, आप गए हो, देखी है बारिश, तो फिर आप अंदर आके कहते हो इट इज रेनिंग। अब आप अपना मूड नहीं लगा सकते, आप प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, ये सब यहां नहीं लगेगी। यहां क्यों लगी? तो दिख गया सामने। लेकिन आप रूम में बैठ के आपको ऐसे बारिश की गंध सी आती है, आवाज सी आती है, तो आप जो कहते हो इट मस्ट बी रेनिंग या इट मे बी रेनिंग, जो भी आपको लगा, जैसा भी आपको लगा, इट माइट बी रेनिंग, वो तो आपका मूड है। तो रेनिंग हो रही है ये आपको बताना है, यानी रेन को तो आपको स्टेट रखनी है कंटिन्यू, और मूड आपको डालना है। तो आप क्या करोगे? आप मॉडल का यूज करोगे, आप मॉडल का यूज करोगे और उसके बाद स्टेट लगा दोगे। अगर कंटिन्यू वाली स्टेट है तो फिर बी के साथ आपकी क्या आ जाएगी? आईएनजी फॉर्म, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल आ जाएगा, और बी अपने बेस फॉर्म में ही आएगा, क्योंकि मॉडल के बाद तो बेस फॉर्म आती है। तो ऐसा नहीं है कि इस मे के बाद कभी बी आ नहीं सकता, आ सकता है, लेकिन फिर बी की भी तो अपनी कंडीशन पूरी होगी। फिर वो आईएनजी रखे, थर्ड फॉर्म रखे, या फिर कोई वर्ब नहीं रखे, या फिर इंफिनिटिव रखे। अब इंफिनिटिव जो होता है, ये जो इंफिनिटिव होता है बी के बाद आने वाला, ये खुद एक मॉडल होता है, और फिर आप मॉडल भी लगा रहे हो, इसलिए ये दोनों पॉसिबिलिटी तो नहीं हो सकती कि आप मॉडल के बाद बी प्लस इंफिनिटिव लगा दो, ये पॉसिबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि बी प्लस इंफिनिटिव खुद ही मॉडल है, सेमी मॉडल है ये। जैसे आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट, ये वॉन्ट टू क्या है? मॉडल की फीलिंग है ना, रियलिटी थोड़ी है। आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट, इट्स मॉडल की फीलिंग दे रहा है, क्योंकि एक है रियलिटी, एक है मॉडलिटी। रियलिटी में हो गया, और जो नहीं हुआ फिर वो सब मॉडल है। तो बी प्लस आईएनजी, बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बी के बाद कोई वर्ब ही नहीं आना, ये सब मॉडल के साथ आ सकते हैं। अब मॉडल के साथ बी प्लस आईएनजी आएगा, दैट मीन्स आपने कंटिन्यूटी बता दी, जैसे इट मस्ट बी रेनिंग। बी के बाद आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म बता दी, इसका मतलब आपने पैसिव बना दिया, मॉडल के साथ पैसिव बना दिया। ही मस्ट बी कॉल्ड, उसको कॉल करना ही चाहिए। ही हैज टू बी कॉल्ड, उसको कॉल करनी पड़ेगी। और बी के बाद अगर कोई वर्ब नहीं आएगी तो अपन को पता है क्या आ सकता है, वर्ब को छोड़ दो और फिर सब कुछ भी आ सकता है, एडजेक्टिव, एडवर्ब। ही मस्ट बी ए टीचर। इसलिए मैंने आपको पहले से ही कहता आ रहा हूं, चीजें उतनी ही हैं, आपस में ऐसे लिंक होएगा। ये वही है, टू मच वर्क मे बी हार्म स्टूडेंट्स हेल्थ, तो सेकंड गलत हो जाएगा क्योंकि स्ट्रक्चर सही नहीं बैठ रहा है। और टीचर डज नॉट हैज टू गिव होमवर्क, ये भी गलत हो जाएगा, डज और हैज दोनों नहीं आ सकते। अपन को पता है जब डज आ जाता है तब यहां पर आप हैज का यूज नहीं करेंगे, यहां पर बेस फॉर्म आ जाएगी, हैव आ जाएगा। Science and math. Science and math might be the two most important skills to have for the future. Correct है? School should get rid of grades. अब यहाँ पे टाइमिंग नहीं है, वहां पे टाइमिंग था। स्कूल में वो जो बच्चे समय बिताते हैं, वो ये समय जो बिताते हैं वो गेट रिड ऑफ ग्रेड्स नहीं, ये तो स्कूल्स की ही बात है, तो इसने स्कूल्स कर दिया। स्कूल शुड गेट रिड ऑफ ग्रेड्स, अरे अच्छी है, गेट रिड ऑफ, और ये करेक्ट भी है, मॉडल के बाद बेस फॉर्म आ गई। कॉलेज ऑट टू एलिमिनेट एंट्रेंस एग्जाम्स, तो ऑट टू के अंदर तो टू पहले से ही रहता है, तो एलिमिनेट हो गया। ये तो स्ट्रक्चर के लिए था, कुछ नया ही सीखने को मिला, बढ़िया, नहीं तो रिवीजन हो गया। फिर ये अपन ने देख लिया था, ये भी अपन कर चुके। इसमें अपन ने देखा ही था कि एवरीडे कॉन्वर्सेशन और फॉर्मल राइटिंग, तो आई हैव गॉट टू गो ये एवरीडे कॉन्वर्सेशन है, एप्लीकेंट मस्ट बी ये फॉर्मल हो गया, एंड वी हैव टू प्रिपेयर ये भी देन फॉर्मल हो गया। अब इसमें वी हैव टू प्रिपेयर, अच्छा सॉरी वो तो पूरा पढ़ा है, ठीक है, ये भी एवरीडे कॉन्वर्सेशन है, सॉरी। ये वी हैव टू प्रिपेयर अ रिसर्च पेपर ऑन क्लाइमेट चेंज इन डॉक्टर इन सेमिनार दिस टीम, आई थिंक इट विल बी एन इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट। तो ये तो एक बंदा दूसरे को कह रहा है, तो ये फॉर्मल कॉन्वर्सेशन, सॉरी एवरीडे कॉन्वर्सेशन है। तो ये अपन ने पहले कर लिया था। चलो उसके बाद बात आई है इसकी, अपन ने एक्सप्लेन कर दिया, फिर ये भी एक्सप्लेन हो गया। अब अपन इस एक्सरसाइज पर आते हैं। ये एक्सरसाइज कहती है कि इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैव टू, हैव गॉट टू एंड मस्ट आर ऑल ग्रामेटिकली करेक्ट। ग्रामेटिकली करेक्ट, ये बात ध्यान रखना,
अब आप उस लेवल पे आ गए हो जहां पर बात ये नहीं है कि ग्रामेटिकली करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। ये तो 5वीं 6वीं के बच्चों को पढ़ाने के लिए होता है कि बच्चों राम के साथ देखो प्लेज आएगा, प्ले नहीं आएगा। बट राम के साथ प्ले भी आएगा। कब आएगा? टाइम पर अपन भी पढ़ लेंगे, आप यहां पर हो भी। So have to, have got to, must are all grammatically correct. However, must is more often found in the context of rules or legal documents. In each pair, which sentence do you think is more common? ठीक है जी। First sentence, your signature on the document has to be legible. तो सीधी सी बात है, डॉक्यूमेंट की बातें हो रही है तो डॉक्यूमेंट तो फॉर्मल हो गया, तो फिर क्या आ जाएगा? बी होगा इसके अंदर, मोर कॉमन। वी हैव गॉट टू हरी, द मूवी स्टार्ट्स इन 10 मिनट्स। अब मूवी है तो कोई फॉर्मल तो है नहीं है, दोस्त आपस में एक दूसरे से बात कर रहा है, तो वी मस्ट हरी नहीं होगा, 2 का ए हो जाएगा। चार्ली एंड एंडी आर अ फ्यू मिनट्स बिहाइंड अस, दे हैव टू स्टॉप फॉर गैस एंड दे मस्ट स्टॉप फॉर गैस। अब चार्ली एंडी तो फॉर्मल कॉन्वर्सेशन तो हो नहीं सकती है, तो इनफॉर्मल है, देन हैव टू वाला हो जाएगा करेक्ट। ड्राइवर्स हैव गॉट टू रीन्यू देयर लाइसेंसेस इन पर्सन। ड्राइवर्स है, लाइसेंस की बात है, रूल्स रेगुलेशंस की बात है, मस्ट। बताइए, कुछ पूछना है? No. Must, sir. चलें आगे। Yes, sir. ठीक है। Which verb is best for each sentence? Each के बाद ध्यान रखना सिंगुलर नाउन आता है। Each sentence use the correct form of must or have to. Both verbs are grammatically correct. All passengers show their passports to the customer office. Must. Get up early tomorrow. Has to. एक बार मैं फटाफट आंसर लिख देता हूं, फिर एक्सप्लेन कर देंगे जो जो आपको नहीं समझ में आया। Sorry, Julie and I have to leave the party early. Before an operation, all patients must sign a consent form or the surgeons will not perform the surgery. I'll be home a little late. I have to after work. Vicky, work tomorrow. Does Vicky have to work tomorrow? Drivers must pull over when they see a police car flashing blue lights. Our neighbor. स्क्रीन को मतलब ये अपनी क्लास एक बार वापस जनरेट होना बीच में, तो स्क्रीन के साथ साथ मुझे वो भी याद दिला दिया करो रिकॉर्डिंग का। कैसे, सारे करेक्ट हैं? कुछ पूछना है? सर 9th में ये हैव टू लिखा हुआ है। 9th में तो मस्ट लिखा हुआ है ना। मस्ट लिखा हुआ, मस्ट Have to किया सर। ठीक है, 9th को, और उसके अलावा बाकी सही है। सही है। क्या बात है। देखो 9th में आप लोग वो एक भूल गए, उसमें था ना बच्चों को बताते हैं तो मस्ट आता है, वो याद आ रहा है? ये देखो, ई पढ़ो इसका। जॉनी, यू मस्ट स्टे अवे फ्रॉम द स्टोव, इट इज वेरी हॉट। Adults also use must
when talking to young children about rules, है ना? यस सर। बस वही है यहाँ पे भी। तो एक बार मैं फटाफट बोल देता हूँ, जब आपके सही है तो ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। ऑल पैसेंजर्स बात आ गई तो मस्ट आना ही है। माई हैज टू पर्सन हो गया, सॉरी जूली आई हैव टू हो गया, बिफोर एन ऑपरेशन ऑल पेशेंट्स मस्ट होगा, क्योंकि कॉन्सेंट तो देना पड़ेगा, नहीं दोगे तो फिर सर्जन पर हो जाएगी, इसलिए। I'll be home little late, आई पर्टिकुलर पर्सन हो गया तो हैव टू हो गया। ये ग्रोसरी देख लेना अच्छा है, ये कॉन्सेंट भी अच्छा है। एंड डज विकी वाला नॉर्मल है। ड्राइवर्स आ गया, रूल्स हो गए, मस्ट हो गया, ये अच्छा है। अच्छा, इस पे आते हैं। अवर नेबर, डज अवर नेबर हैव टू प्ले दिस, उसको करना ही है क्या यार, वो वाली बात है ना। इसकी थोड़ी फीलिंग देखना। डज अवर नेबर हैव टू प्ले हिज म्यूजिक सो लाउड एवरी नाइट, इट्स सो नॉइजी। मतलब ये वो अपनी कोई फीलिंग होती है ना कि यार इसको हमेशा ऐसे ही बजाना है क्या यार, इसको हमेशा ऐसे ही बजाना है क्या, इसको हमेशा ऐसा ही करना है क्या, तुझे हमेशा लेट ही आना है क्या। ये फीलिंग भी इस हैव टू में ही आती है। ये जो फीलिंग है वो फीलिंग हैव टू के साथ आती है, इसलिए इसको रीड करते समय उस फीलिंग के साथ इसको रीड करना। आवर नेबर की जगह ही लगा दो, शॉर्ट कर दो। डज ही हैव टू प्ले दिस म्यूजिक सो लाउड एवरी नाइट। एंड सूजी वाला जो है वो अपने आ ही गया इसके अंदर, टॉयज वॉयज बता रहा है तो बच्चे को समझाया जा रहा है पेरेंट्स के द्वारा। एंड देन डू वी हैव टू बाय आवर टिकट्स इन एडवांस, नॉर्मल एक पर्सन दूसरे से पूछ रहा है। ये देखते हैं कार्स फ्लैशिंग वाला। ये कह रहा है ड्राइवर्स मस्ट पुल ओवर व्हेन दे सी अ पुलिस कार्स फ्लैशिंग ब्लू लाइट। तो मुझे कोई ये बताएगा पहले कि ये फ्लैशिंग यहाँ पे ग्रामर में क्या है। नाउन है सर। और एक्सप्लेन करो, और इसके बारे में क्या बता सकते हो। संजय यस सर। बताओ कुछ। सर जेरेंड है क्या? ये फ्लैशिंग जो है ये जेरेंड है, और जेरेंड होने की वजह से जेरेंडियल नाउन हो जाएगा। और भी इसमें यूं है कि कार्स जो किया है ना, ये कार्स, इससे भी ये पता चलता है कि फ्लैशिंग क्या है, जेरेंड है। अब आपके ध्यान रखना कि एग्जाम के अंदर इसको लेकर के क्वेश्चन भी आता है। अब मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को भाई मैं ये कहूँ कि एक दिन ये तुम समझ जाओगे, अभी समझ जाओगे तुम, एक दिन नहीं। तुम्हें पता है ये नाउन है, और तुम्हें ये भी पता है कि ये जो कर रहा है ये क्या कर रहा है, ये अधिकार शो कर रहा है। पुलिस कार्स फ्लैशिंग, कार की फ्लैशिंग। और ये अपोस्ट्रोफिस के साथ जो एस है ये वैसा ही है जैसा क्या है, माई है। भाई अगर आई है, कोई भी प्रोनाउन है, तो उसका तो अपन कैसे बनाते हैं, एडजेक्टिव, याद आ रहा है, माई करके अधिकार पोजीशन शो करने के लिए माई हो गया, योर हो गया। लेकिन राम आएगा तो मैं तो कह दूंगा माई बुक। अब राम की बुक है बताने के लिए अपन क्या करेंगे, यही तो करेंगे, राम्स बुक। वैसे ही कार की फ्लैशिंग बतानी है तो कार्स फ्लैशिंग। और ये नाउन है, दैट मीन्स ये सॉरी ये जेरेंड है, इसलिए ये क्या है, नाउन है। और नाउन के लिए कौन आता है, एडजेक्टिव आता है। और एडजेक्टिव आई का क्या होता है, माई, तो राम का क्या होगा, राम्स, तो कार का क्या होगा, कार्स। अब एग्जाम क्या करता है, एग्जाम इस कार्स की जगह सिर्फ कार लिख देता है, जिसको गलत मानता है एग्जाम। क्योंकि फ्लैशिंग जेरेंड है, जेरेंड को मॉडिफाई करने के लिए एडजेक्टिव की जरूरत होती है, और एडजेक्टिव तो कार्स है, कार नहीं है, कार तो नॉर्मल नाउन है। लेकिन क्या ये हमेशा गलत है, नहीं। ये जेरेंड पार्टिसिपल का जब डिफरेंस पढ़ेंगे तब देखेंगे। लेकिन एग्जाम में जब ये आता है ना, तो ये गलत ही मानता है एग्जाम। एग्जाम कहता है कार्स नहीं होगा, कार नहीं होगा, कार्स होगा। बट मोस्टली आपको कार भी देखने को मिल सकता है, और फ्रीक्वेंट ज्यादातर कार ही है, कार्स नहीं है।
बट एग्जाम तो मानता है कि इसको स्टैंडर्ड इंग्लिश को स्टैंडर्ड इंग्लिश कहती है कि अगर जेरेंड आया है और उसके लिए कोई शब्द आएगा तो फिर वो उसको एडजेक्टिव बनना पड़ेगा, क्योंकि जेरेंड असल में नाउन है। लेकिन क्या हमेशा ही एक दूसरे को रिप्लेस करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। क्या कार्स की जगह कार कर दूं? अच्छा, यहाँ कार्स की जगह कार कर दूंगा, कार करते ही फ्लैशिंग जेरेंड नहीं रह जाएगा, फिर भी पार्टिसिपल बन जाएगा। अगर आपकी फीलिंग पार्टिसिपल की है तो कार कर दो, अगर आपकी फीलिंग जेरेंड की है तो कार्स करना पड़ेगा। अभी सिर्फ इतना ध्यान रख लो कि जेरेंड आईएनजी फॉर्म होती है, और उसके लिए अगर किसी नाउन को आना है तो उसके अपोस्ट्रोफी एस के साथ उसको एडजेक्टिव के साथ आना पड़ेगा, क्योंकि जेरेंड नाउन होता है। बाकी अपन जब वो करेंगे जेरेंड और पार्टिसिपल, तो फीलिंग वीलिंग फिर सिचुएशन और फिर वो डीप में जाएंगे। अभी ग्रामेटिकली तुम्हें चीजें समझ में आती है कि जेरेंड खुद बोले हो तुम, जेरेंड है, सही बात है। नाउन है, सही बात है। नाउन है तो फिर ये कार्स होगा, एडजेक्टिव लगना है इसके लिए। चलिए साहब, ये सब हो गया, अब आगे चलते हैं। ये बता दो, ये तो सेंटेंसेज हैं, तो मैं पहले फटाफट लिख देता हूँ सेंटेंसेज, फिर आप लोग अपने सेंटेंस चेक कर लेना। मैं कम लिखने की सोचता हूँ ताकि जितना लिखा हुआ है उससे ही काम चल जाए। व्हाट डू यू, रेड से लिख देता हूँ। व्हाट डू यू हैव टू डू आफ्टर क्लास टुडे? व्हाट डू यू हैव टू डू फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग? साथ साथ में चेक करते रहो, आराम से लिख रहा हूँ। What do students in the class have to pay attention to? What time do you have to be in your first class? What are some rules that students must follow? And what are some questions that students must complete? Correct है? Yes, sir. Yes. What do you have to do after class today? तो ये आप एक काम करो ना, 6 है, 3 में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट 3 रवि आप बता दो, और लास्ट जो 3 है वो संजय आप बता देना। करना क्या है आपको कि मुझे मैं ना आपको वो बताना है, सिचुएशन बनानी है। व्हाट डू यू हैव टू डू आफ्टर क्लास टुडे, किस सिचुएशन में आप ये बात बोलोगे? ऐसे मत बोलना सर एक लड़का मेरे साथ पढ़ता है उससे मैं पूछ रहा हूँ ये कि क्लास के बाद क्या करेगा। क्यों पूछ रहे हो इसके साथ? सर आपने होमवर्क दे दिया कोई, मैंने कहा नहीं कर रहा, मैं तो थोड़ा काम है, तो आप पूछ लोगे व्हाट यू हैव टू डू आफ्टर क्लास। या मतलब अगर मैंने आपको कोई होमवर्क दिया है तो फिर वो होमवर्क है ना, घर जाके करना है, फिर तो मैं कल ही चेक करूंगा। तो मैं आप ये क्यों पूछूंगा कि क्लास के बाद क्या कर रहे हो आज? फिर क्लास सपोज करो 11 टू अपनी जो है 10 टू अपनी 12 क्लास है। अब नेक्स्ट डे की 10 टू 12 में मैं आपसे होमवर्क चेक करूंगा, तो आपके पास बहुत सारा टाइम है ना। मैं यही क्यों पूछूंगा कि क्लास के बाद क्या करोगे? होमवर्क तो वजह नहीं हो सकती, कुछ और वजह बनाओ। 1 घंटे बाद मांगा है तो हो सकता है। हाँ चलो ये बात तो सही है। अगर मैं कह दूं कि भाई मेरे को 1 घंटे के बाद ही देखना है, फिर वो को नहीं, तो मैं पूछूंगा क्यों भाई क्लास के बाद क्या करोगे? हाँ चलो ठीक है, ये हो सकता है। या फिर ये है कि आपको अपने दोस्त के साथ आपको कहीं जाना है और आपने एक दोस्त को कहा कि ले चलते हैं, उसने कहा नहीं यार मेरे को तो, या फिर आपने उसको कहा नहीं कि अपन चलते हैं, आपने उससे पहले यही पूछ लिया कि तू भाई क्लास के बाद क्या करेगा, तो उसने कहा मैं ये करूंगा। और आपने पूछा इसलिए था क्योंकि आप जानना चाहते थे कि अगर वो फ्री है तो फिर आप उसको ले चलो। सो व्हाट डू यू हैव टू डू आफ्टर क्लास टुडे? चलो सेकंड, वैसे उस सिचुएशन में जो मैंने बनाई ना, उस सिचुएशन में व्हाट आर यू गोइंग टू बी हो सकता है। व्हाट आर यू गोइंग टू डू आफ्टर क्लास टुडे, है ना? व्हाट यू गोइंग टू डू आफ्टर क्लास टुडे। अच्छा, इस सिचुएशन में ऐसे भी हो सकता है व्हाट डू यू हैव टू डू आफ्टर क्लास टुडे। कोई पर्टिकुलर आपको ऐसे लगे कि सामने वाले के बता के, जैसे टुडे अगर हटा देना तब तो फिर वो डेली वाला हो जाता है कि तू क्लास के बाद क्या करना पड़ता है तेरे को, वो वाली सेंस। बट टुडे की वजह से वो ये है, ये दोनों ही सिचुएशन हो सकती है। व्हाट आर यू गोइंग टू डू भी हो सकता है, एंड व्हाट यू हैव टू डू भी हो सकता है। चलो सेकंड, व्हाट यू हैव टू डू फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग।
अब ये बंदा नहीं है देखो किसी पर्टिकुलर टाइम में, ये तो टुडे में बंद गया था। इसकी सिचुएशन चलो फिर चले गया क्या कनेक्शन? नहीं चलो बताओ बताओ। सर, कोई आर्मी में है कोई दोस्त, तो उससे पता सकता है व्हाट वी हैव टू डू फर्स्ट। मेरी भी यही आ रही थी। मैं एनसीसी में डाल दिया था, आपने आर्मी में डाल दिया, सही है। मतलब कोई भी पर्टिकुलर पर्सन है किसी जगह, जैसे मैंने विपश्यना वाला तुम्हें बताया था, वहां जाके आना, मेडिटेशन वाला सेंटर अच्छा है जयपुर के अंदर। सो वहां पर ये हो सकता है कि व्हाट डू यू हैव टू डू फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह पहले क्या करते हैं ऐसे, व्हाट डू यू हैव टू, या आर्मी वाला हो गया, गुड वन। व्हाट डू स्टूडेंट्स इन द क्लास हैव टू पे अटेंशन टू? सर, इसमें कोई पेरेंट टीचिंग मीटिंग चल रही है, टीचर मीटिंग, तो उसमें मतलब घर वालों को पता चला कि कोई स्टूडेंट है जो फोन चलाते हैं, तो उन्होंने टीचर से पूछ लिया व्हाट डू स्टूडेंट इन द क्लास हैव टू पे अटेंशन। नहीं मतलब सोचो ना, अपन ऐसे जाके टीचर से पूछ लेंगे तो ऑकवर्ड है। वो टीचर कहेगा मेरे को क्या पूछ रहे हो यार, तुम्हें पता होना चाहिए। मैंने जो सिचुएशन सोची है वो देखो, मेरा ये है कि एक है आर्ट का, और एक है आर्ट की क्लास, और एक है साइंस की क्लास, और इधर स्टूडेंट है ना। तो अपन ये जो क्वेश्चन है वो कैसे बैठता है कि व्हाट डू स्टूडेंट्स इन दिस क्लास हैव टू पे अटेंशन टू। तो अगर आर्ट की क्लास है तो आप किस पर अटेंशन करोगे? टीचर को ही देखोगे कि अगर वो पोएम रीड कर रहा है तो उसको कैसे वो रिसाइट करता है, या अगर वो कोई नोवेल या कोई शॉर्ट स्टोरी कर रहा है तो उसके फेस के एक्सप्रेशंस क्या आ रहे हैं। और यही अगर साइंस की क्लास है तो टीचर को नहीं देखोगे, फिर आप उस वीडियो को देखोगे जो वो चला रहा है, या वो बोर्ड पर उसने जो डायग्राम बना रखा है और वो अपने जो है वो उस डायग्राम को एक्सप्लेन कर रहा है। तो साइंस की क्लास में स्टूडेंट कहाँ अटेंशन देंगे कि बोर्ड पर देंगे? टीचर को क्या देखना है, उसकी तो आवाज़ सुननी है, सारा ध्यान तो उस बोर्ड पर जो बना हुआ है डायग्राम उस पर रहना चाहिए। और आर्ट में आपको टीचर को ही देखना है, उसके एक्सप्रेशन देखने हैं कि वो पोएम को कैसे रिसाइट करता है, क्या फीलिंग के साथ चेहरे में उसके क्या हाव भाव आते हैं। So yeah, कि what do students in this class have to pay attention to? So the students in this class have to pay attention to the board, to the teacher, ऐसे। चलिए संजय साहब, 4th 5th 6th, what time do you have to be in your first class? सर सपोज मैं बाहर गया पढ़ने, ठीक है, सपोज जयपुर गया, तो मम्मी या भाई वो शेड्यूल के बारे में पूछेंगे, तो या तो फोन पे पूछेंगे या जाने से पहले प्लानिंग हो रही होगी कि वहां जाके मैं कैसे पढ़ूंगा, तो वो यही पूछेंगे कि पहली क्लास कितने बजे होगी। तो ये क्वेश्चन हो सकता है, व्हाट टाइम डू यू हैव टू बी इन फर्स्ट क्लास। सही है, चलिए 5th। व्हाट आर सम रूल्स दैट स्टूडेंट मस्ट फॉलो। सपोज कोई टीचर किसी इंस्टीट्यूट में जाता है और फिर वो जाहिर सी बात है, कोई हर कोचिंग के इंस्टीट्यूट के अपने रूल्स होते हैं, तो वो टीचर वो मैनेजमेंट से पूछ सकता है कि स्टूडेंट को कौन से रूल फॉलो करने चाहिए जब मैं क्लास में
जब मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ या जब मैं क्लास में हूँ तब। टीचर तो क्यों ही पूछेगा स्टूडेंट्स के, फिर देखो वैसा है कि पूछने को तो क्यों नहीं पूछ सकता, होने को कुछ भी हो सकता है। टीचर का मन कर जाए कि मैं जानूं तो सही स्टूडेंट्स को कौन कौन से फॉलो करना है, ताकि मैं वो फॉलो करा दूं, बाकी मैं अपन को क्या करना है। वरना मोस्टली ये पेरेंट्स पूछ सकते हैं, व्हाट आर सम रूल्स दैट स्टूडेंट्स मस्ट फॉलो, हम्म। कि यहाँ पे स्टूडेंट्स को क्या करना है, तो वो जान के फिर अपने बच्चों को कह देंगे देख ऐसा ऐसा करना है, या फिर स्टूडेंट्स खुद ही पूछ लें कि भाई व्हाट आर सम रूल्स दैट स्टूडेंट्स मस्ट फॉलो, ठीक है। व्हाट आर सम रिक्वायरमेंट्स दैट स्टूडेंट्स मस्ट कंप्लीट ये फॉर्म के लिए हो क्लास और सकता है फॉर सर। ग्रेजुएशन। करेक्ट है, चलिए बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट, choose the responses for speaker B that make sense. The meeting starts in an hour, we have plenty of time. So speaker B would say we must not hurry, we don't have to hurry, and we do not have to hurry. B and C हो जाएगा, we don't have to hurry or we don't need to hurry. But ये नहीं हो सकता we must not hurry, because अपन को पता है must not का मतलब ये है कि हरी तो करनी ही नहीं है, कर दिया तो भैया कोई रूल्स जो है वही ब्रेक कर दिया आपने, ऐसा नहीं है। प्लेंटी ऑफ टाइम है, दैट मीन्स वी डोंट हैव टू, करने की जरूरत नहीं है, मस्ट नॉट नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। फिर ये अपन ने पढ़ लिया था नॉट वाला, ये भी अच्छा। फिर ये एक्सरसाइज, कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द वर्ब दैट मेक्स सेंस, देन राइट द नेगेटिव फॉर्म। नेगेटिव पहले कह दिया भाई, नेगेटिव फॉर्म फिल आउट ये सब। कॉलेज एप्लीकेशंस, college applicants must write an essay as part of the admissions process. So negative हो जाएगा, college applicants don't have to write an essay as part of the admissions process. अपन को पता है must not, don't have to, दोनों की अपनी अपनी definitions है। must not वो मना करता है कि नहीं करना, मतलब नहीं करना, और don't have to का मतलब जरूरत नहीं है, कर दो तो ठीक है वरना जरूरत नहीं है। या फिर ये है कि जरूरत नहीं है कर दो, भी ऐसा नहीं कि कर दो तो ठीक है, नहीं जरूरत ही नहीं है, बात ही खत्म। मस्ट नॉट का मतलब हो जाए कर दिया तो कोई रूल ही ब्रेक कर दिया, कोई उसका पनिशमेंट ही मिल जाएगा। जैसे आप किसी कॉलेज में एडमिशन के लिए कहो, पूछो तो वो कहें यू डोंट हैव टू टेक एन एंट्रेंस एग्जाम, तो यू डोंट हैव टू टेक इसका मतलब नहीं है कि जरूरत नहीं है, करो तो ठीक है, जाके नहीं मैं तो करूंगा, नहीं भैया नहीं करना है, जरूरत नहीं है। मस्ट नॉट का मतलब यह है कि होगा एग्जाम बट देना नहीं है। वो ऐसे देख लो कि कोई कॉलेज के अंदर एंट्रेंस एग्जाम हो और फिर वो स्टूडेंट्स यूनियन वाले खड़े हो जाएं कि नहीं ऐसे थोड़ी होगा, वो बेचारा क्या करेगा जो गांव में पढ़ा है, उसको वहां के टीचर ने अच्छे से नहीं पढ़ाया, वो फिर एंट्रेंस एग्जाम तो फेल कर जाएगा, हम होने नहीं देंगे। तो फिर वो ये कह देंगे मस्ट नॉट, कर दिया तो गोली मार देंगे। फिर हालांकि अपन देखेंगे शुड नॉट और वो नॉट, ये नॉट सब, लेकिन अगर कोई होना है लेकिन उसको नहीं करना, रूल है नहीं करने का, तो मस्ट नॉट। होना ही जरूरत नहीं है, देन डोंट हैव टू। और फिर ये भी है कि होना है लेकिन कर दो तो ठीक है, नहीं करो तो ना करो तो भी डोंट हैव टू। वी हैव गॉट टू ग्रोसरीज ऑन द वे होम, तो खैर इसने तो कह दिया वी हैव गॉट टू, तो बाय कर दो, ग्रोसरी तो बाय हो जाएगी, ये अच्छा है ग्रोसरीज। और आपको इसका नेगेटिव बनाना है तो डोंट हैव टू। We don't have to buy groceries on the way home. अच्छा, ये on the way home. Third, you have to wait for Martha. She is late. You don't have to wait. The city has got to offer more public transportation options. And the city does not have to offer more public transportation options. Fifth, you must fill out the application form by tomorrow, and you do not have to fill out the application form by tomorrow. And Jim has to work overtime this weekend,
and Jim does not have to work overtime this weekend. तो इन सारी सिचुएशंस को आप समझ सकते हैं, फील कर सकते हैं कि मस्ट की जरूरत नहीं है। कोई सिचुएशन ऐसी नहीं है जिसमें आप उसको मस्ट नॉट कर दें। कुछ पूछना है तो बताइए। नो सर। ठीक है साहब। Since you have already अच्छा सॉरी ऊपर पढ़ लेते हैं। कंप्लीट द सेंटेंस विद मस्ट नॉट और डू डज नॉट हैव टू। अब दोनों आ जाएंगे, देखते हैं कौन सा लगेगा। सिंस यू हैव ऑलरेडी फिनिश्ड योर होमवर्क यू डोंट हैव टू स्टडी टुनाइट। कर लिया तो अब क्या ही जड़ना है। यू स्किप क्लास अनएक्सक्यूज्ड एब्सेंसेस विल लोअर योर ग्रेड। मस्ट, यू मस्ट नॉट स्किप क्लास अनएक्सक्यूज्ड एब्सेंस। डोंट हैव टू स्किप क्लास भाई, जरूरत नहीं है, नहीं, मस्ट नॉट। Contact my professor. I found the information I was looking for. I don't have to. I don't have to contact my professor. There is no need to contact my professor. Why? Because I found the information I was looking for. Second, go to the doctor. I am feeling much better. I don't have to go to the doctor. Patients leave the hospital without their doctor's permission. Must not leave the hospital without their doctor's permission. Introduce me to your doctor. We have already met. Don't have to. मैं DHT लिख दूंगा, ठीक है ना। Don't have to इतना बड़ा कौन लिखेगा यार। Park visitors approach the bears without they because they can be unpredictable and dangerous. Must not. If you encounter a bear you must run instead back. You must not run, sorry. Instead back away slowly. भागना नहीं है, धीरे धीरे पीछे हो। A person get married in order to lead a happy and fulfilling life. Does not have to get married in order to lead a happy and fulfilling life. A person become rich and famous in order to live a successful life. Does not have to become rich and famous in order to live a successful life. हाँ जी, सही है। क्या बात है। थर्ड का तो भी फिर गलत मेरे था, सही समझ में आ गया। थर्ड का अब समझ में आ गया। ठीक है साहब। अब आप जो है वो मुझे एक क्वेश्चन का जवाब दे दो। जब मैंने आप लोगों को जब टेंसेस कराए थे तब मैंने आपको ये कहा था कि ये आपका प्रेजेंट है, यहाँ आप कोई एक्शन करते हो और यहाँ पर कोई घटना घटित हुई है ना, कोई इंसिडेंट हुआ है। उस इंसिडेंट के बाद से अभी प्रेजेंट तक, नाउ तक आपने किसी काम को किया या ना किया वाली सिचुएशन में रहे आप। अगर आपने किया है तो आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में डालते हो, अगर आपने नहीं किया है तो आप उसको परफेक्ट में डालते हो। बातें प्रेजेंट तक आ रही है, इसलिए सब बातें प्रेजेंट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट के परफेक्ट में रहती है। नहीं करने वाले को आप परफेक्ट में क्यों डालते हो? क्योंकि नहीं करने का मतलब है कि बस आपको टाइम नहीं मिला। वो बताया था बहन नाराज हो गई है, खाना नहीं खा रही है, तो जानबूझ के नहीं खा रही है तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में डाल दो। और ऐसे ही टाइम नहीं मिला तो परफेक्ट में डाल दो। इसलिए नेगेटिव परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में प्रेफर नहीं होते। ऐसा नहीं है कि जाते नहीं है, प्रेफर नहीं होते। अच्छे से सुनना मैं जो कह रहा हूं। एक बार एक इंस्टीट्यूट में ऐसा हो गया था, उस मैंने कहा कि प्रेफर नहीं होते, बच्चों ने कह दिया कि सर तो कहते हैं होता ही नहीं है। फिर वो इंस्टीट्यूट वाला मेरे को कहता है कि सर आप कह रहे थे कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में तो नेगेटिव बनता ही नहीं है, बच्चे कह रहे थे। मैंने कहा यार ये ठीक है, एक तो ऐसा नहीं कि टीचर से दोबारा पूछ ले, वो जाके सीधा उसको और कहने। तो अच्छे से सुनना, प्रेफर नहीं होते। तो ठीक है, ये सब बातें आपको पता है। और मैंने उस समय ये बताया था कि अगर ये एक घटना है तो इसको दो तरीके से आप कह सकते हो। या तो इस घटना की टाइम को कह दो और या फिर इस घटना में घटित हुई घटना बता दो।
तो अगर ये 2000 है तो आप कह दोगे सिंस 2000। और अगर 2000 में कोई घटना घटित हुई और उस घटना के बाद आप कहते हो, तो आप यहां पर उस घटना को एक सेंटेंस में बता सकते हो। पूरी घटना बतानी है तो सेंटेंस बताना पड़ेगा, और सेंटेंस बताना है तो फिर सेंटेंस किसी टेंस में जाएगा। और टेंस आपने देखा है, पढ़ा है, ये पास्ट की एक घटना है जिसको सिर्फ आपने एक टाइम माना है। जब आपका माइंड ही पास्ट के टाइम में चला गया है तो आप पास्ट का सिंपल यूज करोगे, लेकिन सिंस तो तब भी आएगा, सिंस प्लस पास्ट सिंपल, है ना। आई हैव बीन वेयरिंग ए हेलमेट सिंस आई मेट एन एक्सीडेंट। सो जब से पहली बार हुआ तब से मैं हेलमेट पहने जा रहा हूं, या फिर 2000 से पहने जा रहा हूं, कुछ भी बता सकता हूं। सिंस 2000 आई हैव बीन वेयरिंग एन हेलमेट। नॉर्मल सिंस आई मेट माई फर्स्ट एक्सीडेंट, या सिंस माई फर्स्ट एक्सीडेंट भी हो सकता है, कुछ जरूरी नहीं है सिंस 2000 बनूं, सिंस माई फर्स्ट एक्सीडेंट भी हो सकता है। ठीक है, ये सब अपन को पता है। मेरा क्वेश्चन ये है कि यहां सिंस आया तो फिर यू हैव ऑलरेडी क्यों आया? पास्ट सिंपल क्यों नहीं आया? कौन देगा जवाब? सर सिंस यहाँ ये सिंस वो सिंस यहाँ कंजंक्शन है ना। क्या है ना, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आया, आपने क्या कहा, दोबारा बोलो। मैं कह रहा हूँ सिंस कंजंक्शन है सर, ये वो सिंस वो उससे क्या फर्क परफेक्ट पड़ता है, वाला सिंस तो यहाँ पर भी कंजंक्शन है। अरे लड़के, सिंस तो यहाँ भी कंजंक्शन है। जब आप सिंस के बाद पास्ट सिंपल टेंस का यूज करके एक सेंटेंस लिख रहे हो, और फिर दूसरी तरफ आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस वाला या परफेक्ट वाला एक सेंटेंस और आ रहा है, तो ये सिंस तो कंजंक्शन ही है। एक तो आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस का आता है, आई हैव बीन डूइंग दिस, आई हैव बीन डूइंग दिस एक सेंटेंस, फिर आप लगाते हो सिंस, और उसके बाद फिर से एक और सेंटेंस लगाते हो, सिंस आई डिड दैट आई हैव बीन डूइंग दिस। तो वहां पे भी तो दो सेंटेंसेस आ रहे थे, सिंस आ रहा था। तो ये तो देखो एक्सप्लेनेशन नहीं है इसका, कोई दूसरा सोचो। अरे तुम्हें पता है यार, तुम बोल नहीं रहे सर क्वेश्चन एक बार और समझा दो। हो। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब सिंस आता है तो पास सिंपल आता है, अपन ने देखा था। तो यहां सिंस के बाद पास सिंपल क्यों नहीं आ रखा है? कंडीशनल है कैसे? नहीं, कंडीशनल कैसे? फीलिंग ही नहीं है इसमें कंडीशनल की यार। ऐसा है कि ये कंडीशन में जा सकता है, बट ये कंडीशन नहीं है, ये तो रियलिटी है। भाई ये सेंस और ये सेंस है ही दोनों अलग अलग। यहां जो यू हैव ऑलरेडी फिनिश्ड करके जो सेंस आया है, इसका मतलब है बिकॉज ये टाइम का सेंस है ही नहीं। Because you have already finished your homework, you don't have to study tonight. ये टाइम वाला सेंस नहीं है कि जब से तुमने नहीं, क्योंकि तुमने खत्म कर लिया है तुम्हें करने की जरूरत नहीं आज रात पढ़ाई। ये जो सेंस है टाइम वाला, उसके साथ खेला है ये पास सिंपल का इसका।
सिंस, एज एंड बिकॉज तीनों जो हैं वो सेम ही सेंस रखते हैं। सिंस, एज, बिकॉज और एक आपका फॉर, सब रीजन ही बता रहे हैं। बिकॉज फर्स्ट टाइम के लिए आता है, बाकी सेकंड टाइम थर्ड टाइम के लिए आप सिंस या एज का यूज कर सकते हैं। सिंस और एज का मतलब होता है जैसा कि तुम्हें पहले से ही पता है, यू नो इट ऑलरेडी, एंड रीजन इज सेम। तुम्हें पता है, इस बार भी रीजन सेम ही है। जैसे मैं कहूं फर्स्ट टाइम, तो मैं ये कहूंगा बिकॉज आई एम इल, आई एम सिक, आई एम इल, आई कांट कम। अगले दिन फिर तबीयत खराब है तो मैं ये कहूंगा सिंस आई एम इल। सिंस मतलब तुम्हें एज आई एम इल पता है, तुम्हें रीजन सेम है। यहां पर क्या है, सिंस यू हैव ऑलरेडी फिनिश, क्योंकि तुमने खत्म किया, तुम्हें तो पता है। सिंस यू हैव ऑलरेडी फिनिश योर होमवर्क, यू डोंट हैव टू स्टडी टुनाइट। हाँ, अगर मैं किसी और को कह रहा हूं जिसको पता ही नहीं है, जैसे ए आदमी है, बी आदमी है, ए सो गया, बी पढ़ रहा है, और बी जाके पेरेंट्स को कहता है, या बी पढ़ रहा है, बी हॉस्टल में, तो खैर पेरेंट्स को पता, मतलब पेरेंट्स है इसका मतलब घर में है, तो फिर तो एक बी को पता ही होगा भाई ने करा काम कि नहीं किया काम। अपन यूं मान लेते हैं कि हॉस्टल के अंदर है, दो बच्चे रुके हुए, और बी, तो बी जो है वो, उसको तो कहा गया है कि पढ़ना है, बी सी डी ई, इनको तो पढ़ने के लिए रोक दिया रात को हॉस्टल टीचर ने, और ए जेड एच क्यू ये सारे सो गए। तो इन बी सी डी ई में से कोई एक हिम्मत करके टीचर के पास जाएगा, तो टीचर कहेगा सिंस ही हैज या दे हैव, तो वो सिंस नहीं लगाएगा, फिर वो बिकॉज लगाएगा कि सर हॉस्टल के अंदर एक बिल्डिंग है, दूसरी बिल्डिंग है, इस एक बिल्डिंग का नाम ए है, इस बिल्डिंग का नाम बी है। वो कहेगा ए वाले तो सर सो गए, देखो उनकी तो लाइटें बंद है, पूरी बिल्डिंग बी वाले बच्चों को आपने पढ़ाने के लिए रख रखा है। तो अब वो जो टीचर बताएगा, तो बी वालों को नहीं पता है कि बार सोए क्यों, तो वो कहेगा बिकॉज दे हैव ऑलरेडी फिनिश देयर होमवर्क, दे डोंट हैव टू स्टडी टुनाइट, बिकॉज। अरे मेरी सिचुएशन ऐसे फालतू लंबी बन गई, तुम तुम्हारी सिचुएशन बना लेना। बस इसमें इतना है, नोन है तब सिंस एज का यूज करते हैं, अदरवाइज बिकॉज का यूज करते हैं। ठीक है साहब, चलो आगे चलते हैं। तो सर What do you पास्ट look? का क्या हुआ? पास्ट का क्या मतलब? सर, आप बोले थे ना कि ये सिंपल पास्ट क्यों नहीं आया? इसीलिए नहीं आया क्योंकि वो सिंस वो है ही नहीं ना, अच्छा, ओके। इसीलिए नहीं आया क्योंकि ये सिंस टाइम वाला सिंस नहीं है। अगर ये टाइम वाला सिंस होता तो पास्ट आता। और ये भी देख लो ना, यहाँ पर भी तो डोंट हैव टू लिखा हुआ है। उस समय तो क्या होता था, सिंस के बाद जब पास का टाइम आता था, दूसरी तरफ परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आते थे, वो भी तो यहाँ नहीं है। इसका मतलब ये सिचुएशन उसके, मैंने तो कंफ्यूजन के लिए इतना लंबा वो गाया था। तुम्हारे दिमाग के अंदर सिंस जो होता है उसके साथ पास सिंपल आता है, और वो तुम्हारे दिमाग के अंदर एकदम ऐसे बैठाने के लिए, ताकि यहाँ पर तुम्हें थोड़ा मेहनत करके समझना पड़े। वो सिंस अलग है, ये सिंस अलग है, वो सिंस टाइम का है, ये सिंस बिकॉज का है। व्हाट डू यू लुक फॉर इन अ लीडर? ये तो आपको ही बताना है। व्हाट क्वालिटीज डू यू थिंक अ लीडर नीड्स इन ऑर्डर टू बी इफेक्टिव? कंप्लीट द सेंटेंसेस विद मस्ट, मस्ट नॉट, हैज टू और डज नॉट हैव टू। तो ये तो आप लोगों का अपना ही है, जिसने जो समझ लिया। एजुकेशन आपको क्या लगती है, मस्ट है या डज नॉट हैव टू है? अब एजुकेशन में देख लो आप, मस्ट तो नहीं है, क्योंकि अच्छे अच्छे लीडर हैं जो पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो सब खराब कर देते हैं। अनिल अंबानी को देख लो। फ्लेक्सिबल एंड ओपन टू न्यू आइडियाज, इसमें तो मस्ट लगता है कि मस्ट बी आ रहा है, देन आपको सिर्फ, मतलब सब में वर्ब लिखी रखी है। खैर, ये मस्ट बी फ्लेक्सिबल एंड ओपन टू न्यू आइडियाज। ओपन टू, अच्छा, ओपन टू न्यू आइडियाज।
और बी के बाद ओपन आ रहा है, दैट मीन्स ये ओपन क्या होगा, एडजेक्टिव है, वर्ब नहीं है ये। बी वेल्दी, मस्ट नॉट बी वेल्दी तो कह नहीं सकते कि होना ही नहीं चाहिए भैया, अगर वेल्दी हो गया तो फिर तो भाई साहब बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, ऐसा तो नहीं है। डज नॉट हैव टू बी वेल्दी। हैव ए फैमिली, स्पाउस और चिल्ड्रन, कोई जरूरी नहीं है। डज नॉट हैव टू हैव अ फैमिली। बी मेल, डज नॉट हैव टू बी मेल। हैव ए मिलिट्री बैकग्राउंड, डिपेंड्स कर, मतलब डिपेंड करता है। जैसे अपना वो है प्लूटो, सॉरी प्लेटो, प्लूटो तो वो है, प्लेटो, वो क्या कहता है कि भाई जो भी पर्सन है अगर उसको किंग बनना है तो उसको एक स्कूल ज्वाइन करनी पड़ेगी। स्कूल में आपको जो है उसकी 3 लेयर्स है। फर्स्ट में आपको म्यूजिक सिखाया जाएगा, नॉर्मल आपको चीजें सिखाई जाएगी, ये आप एग्जाम क्लियर कर दोगे, इसका फाइनल एग्जाम होगा, ये क्लियर कर दोगे, उसके बाद आपको क्या करवाएंगे, मिलिट्री की ट्रेनिंग देंगे, हेल्थ वेल्थ आपकी इंप्रूव करेंगे, वो आप अगर क्लियर कर दोगे तो फिर आपको फिलोसफी पढ़ाएंगे। अरे ये क्लियर कर दोगे इसका एग्जाम तो आप किंग बन सकते हो, क्योंकि वो चाहता था किंग जो हो वो एक फिलोसोफर होना चाहिए। तो ऐसी किसी सोसाइटी के अंदर हैं अपन तो कह देंगे, या इसराइल जैसा हो गया कि सबको जो है वो आर्मी में आना ही है, मस्ट हैव ए मिलिट्री बैकग्राउंड, अदरवाइज डज नॉट हैव टू हैव अ मिलिट्री बैकग्राउंड। आपके अपने रीजंस भी हो सकते हैं। यूज हिज और हर पावर फॉर पर्सनल फाइनेंशियल गेन, नॉर्मल सी बात है, मस्ट नॉट आना है तो। इग्नोर द विशेस ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द पीपल, मस्ट नॉट। बी ए गुड पब्लिक स्पीकर, मस्ट बी ए गुड पब्लिक स्पीकर। डज नॉट हैव टू भी बोल दो, लेकिन कैसे बोल सकते हो, अब अगर लीडर है और उसको पब्लिक स्पीकर ही नहीं है वो, तो फिर वो तो क्या कर लेगा ना, पॉलिटिक्स लोग उसकी बात ही नहीं मानेंगे तो फिर काम कैसे चलेगा। इन शॉर्ट ये टोटली आप पर है, अब आपको करना है क्या है वो सुन लो। ये तो बच्चों वाली बात ही, मस्ट आएगा नहीं आएगा सबको ही पता है। अब आपको क्या करना है, एक पेज लेना है, फर्स्ट नंबर पे आप ये कहोगे जो भी आपका रीजन है। आप कहते हो ही अ वेल एजुकेटेड, तो आप कहते हो ही मस्ट बी वेल एजुकेटेड बिकॉज, कम से कम 2 लाइनें लिखनी है आपको इंग्लिश में। फिर सेकंड, बी फ्लेक्सिबल एंड ओपन टू न्यू आइडियाज, मस्ट बी फ्लेक्सिबल एंड जो भी आपको लगता है, डज नॉट हैव टू बी। आपको यहां पर जो भी मस्ट और डज नॉट लग रहा है ना, आप अपना रीजन यहां पर बिकॉज करके दोगे, सब में कम से कम 2, वरना आप फ्री हो कितना ही कर दो भली। और इंग्लिश में, और 1 वीक का है, 1 वीक का नहीं, कहाँ का 1 वीक का, 2 दिन का ही है, परसों तक चाहिएगा मेरे को ये व्हाट्सएप पे। चलिए कुछ पूछना है तो देखो, नहीं तो मैं आगे चलता हूँ। नहीं सर। ठीक है साहब, ये हो गई अपनी एक्सरसाइजेस खत्म। आज अपन कुछ नया पढ़ लेते हैं। एडवाइज, एडवाइजेबिलिटी, सजेशंस, शुड, ought to, had better and could। आप किसी को सलाह दे रहे हो तो सलाह में आप शुड से भी दे सकते हो, ought to से भी दे सकते हो, had better से भी दे सकते हो, एंड देन could से भी दे सकते हो। देख लेते हैं। यू शुड स्टडी हार्डर, यू ought to study harder। should and ought to both express advisability, their meaning ranges in strength from a suggestion to a statement about responsibility or duty। suggestion, that means this is a good idea, आपको ऐसा लगता है this is a good idea। to a statement about responsibility or duty, this is a very important thing to do। डिपेंड करता है कि आप कहना क्या चाहते हो। मॉडल तो वही रहेगा, यू शुड स्टडी हार्डर, ड्राइवर शुड ओबे द स्पीड लिमिट। यू ऑट टू स्टडी हार्डर, ड्राइवर्स ऑट टू ओबे द स्पीड लिमिट। आपका मूड है, आपको क्या लगता है।
द मीनिंग इन ए, चाहे शुड लगाओ चाहे ought to लगाओ, both the sentences. This is a good idea, this is my advice. And in B, both the sentences, this is an important responsibility. That means आप यूज कर सकते हो शुड को ही, और आप ही यूज कर सकते हो ought to को. आपको बस देखना पड़ेगा कि ये सिचुएशन जो है वो गुड आइडिया एडवाइस की है कि इंपॉर्टेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी की है. दोनों में आप शुड को और ought to को. अब अपन को पता है कि स्टडी हार्डर जो है वो इंपॉर्टेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो नहीं है, बट आ सकती है ना, क्यों नहीं आ सकती. इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में अगर किसी का पर्सन है, कोई सॉरी किसी के पेरेंट्स हैं, वो कोई बहुत ही मतलब गरीब हैं, साइकिल का पंचर निकालते हैं, तो आप उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मान सकते हो, आपकी एडवाइस भी हो सकती है. शुड और ought to तो दोनों रहेगा. ought to को oughta भी बोलते हैं, वो तो स्पोकन वाला हो गया. और I studied tonight but I think I'll watch TV instead. I ought to या I ought I study tonight but I think I'll watch TV instead. ये instead आ गया. अरे instead आ गया से कुछ याद आया, पीछे कुछ बताना था यार. ये इसने अटेंशन के साथ टू लाया ना लास्ट में. तो व्हाट डू स्टूडेंट्स इन दिस क्लास हैव टू पे अटेंशन टू, इसका ध्यान रखना. टू आएगा, आप छोड़ नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर ये जो व्हाट है वो इससे तो रिलेट कर रहा है. सेंटेंस क्या बनेगा आंसर में, ये तो क्वेश्चन है, आंसर क्या होगा, स्टूडेंट्स इन दिस क्लास हैव टू पे अटेंशन टू दिस. अब ये जो दिस है, ये दिस को ही तो हटा के आपने व्हाट लिखा है, तो दिस की वजह से टू आएगा. अगर दिस हटेगा तो टू भी हटेगा, बट दिस हटा कहाँ है, वो तो व्हाट के रूप में वापस आया है, तो फिर यहां पर भी आपको टू लगाना पड़ेगा. तो एक टीचर एक स्टूडेंट को बोलेगा यू शुड पे अटेंशन, तो इतना ही बोल दे, ठीक है. बट अगर उसको द बोर्ड बोलना है, देन ही हैज टू से you should pay attention to the board, to what I am saying. तो ये जो टू के बाद जो ऑब्जेक्ट है, प्रेपोजिशन अपने साथ ऑब्जेक्ट रखता है, अगर यूज करना है तो टू यूज करना पड़ेगा. और अगर आपने ऑब्जेक्ट की जगह कोई दूसरा, जैसे कि उस ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन कर दिया और प्रोनाउन यूज कर दिया, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन आ गया व्हाट, तो ये लास्ट में टू आएगा. ये एग्जाम में एरर आ जाती है, पूरा सेंटेंस के बाद वो लास्ट में टू हटा देगा, बस यहाँ पे पॉइंट कर देगा या क्वेश्चन मार्क है लगा देगा. What do students in this class have to pay attention, बस कि क्या एरर है. सब कुछ तो सही लगेगा, बट टू आएगा क्योंकि प्रेपोजिशन जो है उसके साथ वाला ऑब्जेक्ट अगर उसी का ही क्वेश्चन कर देंगे और उसको WH वर्ड से आगे ले आएंगे, तो फिर वो जो प्रेपोजिशन जिस एडजेक्टिव या वर्ब से जुड़ा हुआ है वो उसके साथ आएगा. ये अपन ने पहले भी एक बार करा था, मुझे याद है. चलिए कुछ पूछना है इसमें, आगे चलें. यस सर, चलो आगे. चलो आगे. ये आ गया अपना ought to, बट आई थिंक आई वॉच टीवी इंस्टेड. ये इंस्टेड जिस तरह से लास्ट में आया उससे मेरे को याद आया, इसका उससे कोई कनेक्शन नहीं है, तो एडवर्ब है. You should not leave your keys in the car. Negative not होगा. Ought to is not commonly used in the negative. Negative में ought not to नहीं बोलते. Commonly used, ध्यान रखना, not commonly used. ऐसा नहीं इसका बनता नहीं है, इसका यूज करते नहीं है. Should और ought to दोनों मोस्टली सेम ही है, बस थोड़ा सा इतना है कि ought to जो होता है वो ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी और शो करने के आता है. शुड नॉर्मली ज्यादा शुड का यूज होता है जब आप सजेशन देते हो, एडवाइस देते हो, तो you should do harder, you should do this, you should study harder. You ought to study harder थोड़ा सा वो फीलिंग भी रख देता है जिसमें आप थोड़ा सा सामने वाले को गिल्ट में डाल देते हो, बट ऑलमोस्ट सेम है. और हैड बेटर,
अपने पढ़ा तो था, जो हैड बेटर को बोलते हैं तो सिर्फ बेटर बोलते हैं, हैड नहीं बोलते। यू बेटर डू दिस, तो कहीं ना कहीं आप उसको सजेस्ट तो कर ही रहे हो। द गैस टैंक इज ऑलमोस्ट एम्प्टी, वी बेटर स्टॉप एट द नेक्स्ट गैस स्टेशन। In meaning, had better is close to should and ought to, but had better is usually stronger। क्योंकि आ रहा है ना हिंदी में भी, देखो तेरे बेहतर होगा मतलब ना थोड़ा स्ट्रॉन्गर है। Often had better implies a warning or a threat of possible bad consequences। Threat of possible bad consequences मतलब आप अगर सामने वाले को एडवाइस दे रहे हो, एक होता है ना यू शुड स्टडी हार्डर, एक होता है यू बेटर स्टडी हार्डर। यू शुड स्टडी हार्डर एक एडवाइस है कि भाई पढ़ ले, पास हो जाएगा एग्जाम, मतलब आप शुड से जब आप बोलते हो तो आपके माइंड के अंदर जो रिजल्ट होता है, या अगर वो पढ़ लेगा तो उसको क्या मिलेगा, वो पॉजिटिव में होता है। आगे आपकी पॉजिटिव अगर थिंकिंग है, देन यू यूज शुड, यू शुड स्टडी हार्डर, यू शुड डू दिस। अगर करेगा तो अच्छा मिलेगा, ये अच्छा हो जाएगा, वो अच्छा हो जाएगा, एग्जाम क्लियर हो जाएगा। यू बेटर स्टडी हार्डर मतलब नहीं करेगा, मतलब यू शुड स्टडी हार्ड, यू शुड स्टडी हार्डर, अदरवाइज कम होता है, अदरवाइज कम होता है। यू शुड स्टडी हार्डर बिकॉज इफ यू डू दिस देन यू विल गेट दिस, यू विल गेट दैट। यू बेटर स्टडी हार्डर अदरवाइज यू विल फेल, तेरी लाइफ खराब हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बैड कॉन्सिक्वेंसेस फोकस है अगर आपके माइंड में, देन हैड बेटर। If you don't stop at a gas station, there will be a bad result. We will run out of gas. Negative में चले जाते हैं आप, then better. You better take care of that cut on your hand soon, or it will get infected. ऐसा नहीं है कि शुड के बाद तो ऐसा होता ही नहीं है, होता तो है। शुड के बाद भी आप नेगेटिव बातें बोल सकते हो, बट वो नेगेटिव बातें हैं, बैड कॉन्सिक्वेंसेज अगर आपके माइंड में कुछ ज्यादा हैं और आपको थ्रेट बहुत ज्यादा लग रहा है, आपको लग रहा है बहुत बुरा हो जाएगा भाई, तो आप बेटर लगा दें, बेहतर होगा भाई ये कर ले। अपन को ही पता है ना, अपन कहते हैं कि भाई तुझे ऐसा करना चाहिए और एक तेरे लिए बेहतर होगा, ये कर ले भाई, क्यों फालतू नाटक कर रहा है। ये जो फीलिंग आ रही है ना, इस फीलिंग को अपने साथ रखो, फिर इन सेंटेंसेस को बोलो। नोट्स ऑन द यूज ऑफ हैड बेटर, इट हैज अ प्रेजेंट और फ्यूचर मीनिंग। मॉडल के साथ यही है, बस इसलिए बताया गया क्योंकि हैड को लेके कंफ्यूज मत हो जाना। इट इज फॉलोड बाय द सिंपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। मॉडल है, सिंपल फॉर्म, बेस फॉर्म, कुछ भी बोल दो, उसको आनी है। हेड को देख करके थर्ड फॉर्म मत लगा देना, पास पार्टिसिपल मत यूज कर देना। इट इज मोर कॉमन इन स्पीकिंग देन राइटिंग। कॉमन है स्पीकिंग के अंदर, राइटिंग में नहीं होता है, फॉर्मल राइटिंग में तो होता ही नहीं है। कॉन्ट्रैक्टेड हेड इसमें चला जाता है, देन बेटर रह जाता है, यू बेटर। नेगेटिव में बेटर के बाद नॉट आता है, क्योंकि हेड बेटर पूरा का पूरा मॉडल है, मॉडल के बाद नॉट आता है। अगर इसको शुड लगाता हूं तो यही तो कहूंगा, यू शुड नॉट बी लेट। हैड बेटर की जगह शुड अगर आता है तो यू शुड नॉट बी लेट, यू बेटर नॉट बी लेट। जैसे मॉडल के बाद नॉट, शुड नॉट बी लेट, यू बेटर नॉट बी लेट। could, I am having trouble in math class। ए बोल गया, अब बी क्या कह रहा है, you could talk to your teacher or you could ask Anne to help you with your math lessons or I could try to help you। could का यूज क्या होता है कि भाई जैसे एक तो होता है शुड, भाई तेरे को ये करना चाहिए। एक होता है हैड बेटर, भाई कर ले तो बेहतर होगा भाई, मजाक में मतलब इसको। और एक होता है कुड, वो कहता है भाई दो चार ऑप्शन है, देख ले तू, वहां भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, वो भी कर सकता है, तेरी इच्छा है, तेरे को जो करना है कर ले। शुड का
शुड को यूज करके कहने का मतलब ये है कि आप ये कहना चाहते हो, देख भाई मेरे हिसाब से तेरे पास यही ऑप्शन है, ये कर ले, बस तेरे को यही करना चाहिए। और कुड में ये होता है कि आप ज्यादा पॉसिबिलिटी शो कर देते हो, ये भी कर सकते हो और वो भी कर सकते हो, अब देख ले तेरे को क्या करना है। कुड कैन ऑल्सो बी यूज, कुड और कैन दोनों साथ आ रहे हैं मस्त। कुड कैन ऑल्सो बी यूज टू मेक सजेशंस। द मीनिंग इन फर्स्ट, I have some possible suggestions for you. It is possible to do this or it is possible to do that. You could talk to your to टीचर से भी बात कर सकता है, नहीं तो एन से भी हेल्प मांग सकता है, नहीं तो I could try to help you, मैं भी तेरी हेल्प कर सकता हूं। You should talk to your teacher. Only one option. Should is stronger and more definite than could. More definite का मतलब क्या है मेरे हिसाब से भाई, ये एक ही ऑप्शन है, ये चला था इसको लेके। तो मुझे पता है भाई ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल है, तो एंड इतना तो सॉल्व नहीं कर पाएगी और मेरे से तो हो नहीं रहा है, तो एक ही ऑप्शन रह गया टीचर, देन यू शुड टॉक टू योर टीचर। तो सपोज करो कि एक पर्सन है, ए है स्कूल के अंदर और बी है और देन टीचर है और आप सीईओ। तो ए जो है वो बुली करता है बी को, तो सी उसको क्या कहेगा, क्या क्या ऑप्शन है, यू कुड टॉक टू योर टीचर, देख या तो टीचर से बात कर ले, यू कुड आस्क एन टू हेल्प, एन करके कोई बंदा कर देते हैं, तो एन के पास चला था, वो स्कूल में सबसे बड़ा बुलर है, वो तो डॉन है, तो वो उस ए को समझा देगा अच्छे से। और आई कुड ट्राई टू हेल्प यू, नहीं तो फिर मैं चलता हूं, मैं देख लेता हूं। और यही अगर ए है और बी है और ए को बी को तो अब रखेंगे ही नहीं, अपन तो शुड ला रहे हैं, तो सीधा टीचर ही रख लेते हैं। ए है, टीचर है और आप सीईओ। ए ने कहा कि भाई मेरे को प्रॉब्लम आ रही है स्कूल में एडमिशन के लिए, तब क्या हो, कौन सा एन एडमिशन दिला देगा और कौन सा मैं कुछ कर लूंगा, सीधा टीचर से बात कर ले। यू शुड टॉक टू योर टीचर। या ये मान लो कि कुछ सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है कि ए है, बी है और सी है, इधर टीचर है, ए बुली कर रहा है बी को और सी जो है वो बी का बड़ा भाई है, या सी जो है वो बी का पेरेंट्स में कोई है, पेरेंट्स तो खैर खुद ही चले जाएंगे, बी भाई भी चला जाएगा। सी कोई फ्रेंड है बी का, अच्छा अच्छा फ्रेंड है जो बी का भला सोचता है, वो फिर उसको ये नहीं कहेगा तू किसी एन को गुंडे को लेके चला जा या मैं चलूं मैं क्या करूं, वो सीधा ये कहेगा यू शुड टॉक टू योर टीचर, टीचर से बात कर भाई, फालतू झगड़े करने से मतलब नहीं है, टीचर से बात करो। ऑप्शन होने के बावजूद भी शुड हो सकता है, ऑप्शन नहीं है तो शुड होना ही है, अगर ऑप्शन है देन कुड को यूज कर सकते हो। शुड इज स्ट्रॉन्गर एंड मोर डेफिनिट देन कुड। द मीनिंग इन जे, I believe it is important for you to do this. This is what I recommend. तुम हो के नेट का कनेक्शन गया हुआ है सर। हाँ फिर ठीक है। अगर ऐसा हाँ अगर ऐसा हो जाए ना कि नेट ये चला जाए और फिर तुम कॉल करते हो, तुम व्हाट्सएप कॉल मत किया करो, क्योंकि मैं व्हाट्सएप मोबाइल में बंद कर देता हूँ ताकि नेट जो है वो यूज नहीं हो, है ना, उसको उस मोड में डाल देता हूँ जिससे ये बैकग्राउंड के ऐप कोई भी नेट यूज नहीं करता और अपनी क्लास स्मूथली चलती है। तो फिर मैसेज करो, कॉल करो, व्हाट्सएप का कुछ भी करो, मेरे को खबर नहीं होगी, फिर आप सीधा फोन की कॉल किया करो। मे बी यू शुड टॉक टू योर टीचर, फिर मे बी आ सकता है इसके साथ, मे बी सॉफ्टन्स द स्ट्रेंथ ऑफ एडवाइस, वो तो अपन को पता है, मे बी शायद वो मे बी softens the strength of the advice. You should talk to your teacher, तो एक वो हो गया, तेरे को बात करनी चाहिए तो मैं जा रहा हूं। Maybe you should talk to your teacher. मुझे यही लग रहा है कि टीचर से बात करनी ही एकदम सही है, लेकिन मैं ये क्यों बोलूं कि टीचर से ही बात कर, कल को भैया वो ए आके मेरे को मारने लग जाएगा कि तूने सलाह दी थी, मोटिवेट किया था। तो आप थोड़ा अपने आप को बचाते हुए जो कहते हो ना, मे बी यू शुड टॉक टू योर टीचर,
शायद तेरे को टीचर से बात करनी चाहिए, बाकी मेरे को नहीं पता वाला, तू देख ले। मे बी सॉफ्टनेस द स्ट्रेंथ ऑफ द एडवाइस, जो स्ट्रेंथ है वो कम कर देगा। कल को वो टीचर से बात करे, कुछ उल्टा हो जाए, वो आके आपको कहे तू नहीं कहा था मेरे को। अगर आपको इस रिजल्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कुछ उल्टा हो जाता है, तो फिर वो आपको कोई उससे फर्क नहीं पड़ता, देन यू गो फॉर दिस, यू शुड टॉक टू योर टीचर, यू शुड टॉक टू योर टीचर, टीचर से बात कर भाई। और एक वो होता है ना, जो आप सलाह भी दे रहे हो और बच भी रहे हो, या इनडायरेक्टली जो सलाह दी जाती है वो बेस्ट मे बी और शुड के साथ दी जाती है, इनडायरेक्टली। डायरेक्टली तो नहीं बोलते आप, इनडायरेक्टली। Two other common ways to give softer suggestions are with the expression might want or I would. तो might तो आपको पता है उससे कम होता है, you might want to talk to your teacher, शायद तो अपने टीचर से बात करना चाहे, है ना। you might want to talk to your teacher, मतलब आप उसके अंदर की उस फीलिंग को एक फैक्ट के रूप में सामने रखना चाहते हो और फिर might लगा देते हो। you might want to talk to your teacher, मतलब उसी को कह रहे हो, शायद तू बात करना चाहता है, मुझे नहीं पता भाई, मैं नहीं कहता हूं ऐसा कर, मैं तो बस ये कह रहा हूं शायद तू ऐसा करना चाहता है। यू माइट वॉन्ट टू टॉक टू इट, यू माइट वॉन्ट, तू चाहता है, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं शुड लगा के नहीं कहता हूं जाके बात करना। यू माइट वॉन्ट टू डू दिस, शायद तू ऐसा करना चाहता है। और आई वुड टॉक टू योर टीचर, ये अपना कंडीशनल याद आ रहा है आपको? आई वुड टॉक टू योर टीचर, द मीनिंग इन द लेटर, ये द लेटर का मतलब जो बाद में आया, जैसे मैं कहूं राम एंड श्याम, और फिर मैं कहूं द लेटर इज माई फ्रेंड, दैट मीन्स जो बाद में लिखा हुआ है श्याम, उसको वापस लिखने की बजाय मैं द लेटर भी यूज कर सकता हूं। द मीनिंग इन द लेटर, ये जो सेंटेंस है इसमें इज, इफ आई वर यू आई वुड, सेकंड कंडीशनल, इफ आई वर यू आई वुड टॉक टू योर टीचर। तो अपने वुड को अलग से पढ़ा था ना, ये आ गया वहां पर, सिर्फ वुड, इफ कंडीशन नहीं आता उसमें, सिर्फ वुड से ही सेंटेंस होता है। आई वुड टॉक टू योर टीचर का मतलब ये नहीं है कि वो ए सोचेगा कि ओहो अब ये जाके मेरे लिए बात करेगा ना, वो तो कहीं नहीं जा रहा है, आप कहीं नहीं जाने वाले हो। आप अगर ये कहते हैं आई वुड टॉक टू योर टीचर का मतलब ये नहीं मैं बात करूंगा बेटा टेंशन मत ले, नहीं, इसका मतलब है इफ आई वर यू आई वुड टॉक टू योर टीचर। इन स्पीकिंग दिस इज ऑफ्टन शॉर्टन टू आई वुड। तो एक होता है आप उसको साफ कह देते हो कि भाई शुड, एक होता है मे बी शुड, देन कम्स माइट प्लस वांट टू वाला जो अपन ने देखा था। शुड में डायरेक्ट सलाह है, पेरेंट्स ही कह देंगे कि कल तू टीचर से बात करेगा, ठीक है, यू शुड टॉक टू योर टीचर। टीचर ही पढ़ा रहा है, समझ में नहीं आ रहा, यू शुड टॉक टू योर टीचर। फिर आता है मे बी शुड, मे बी यू शुड टॉक टू योर टीचर, शायद तेरे को टीचर से बात करनी चाहिए, बाकी मेरे को नहीं पता वाला। मतलब आपने उसके माइंड के अंदर ये सीड इम्प्लांट भी कर दिया, ये बीज बो दिया आपने कि टीचर से बात कर ले, लेकिन खुद की दूरी भी बना दी, मे बी। एंड माइट वांट टू का मतलब तो आप और दूर हो गए, आपने उससे उसी पे क्वेश्चन कर लिया। यू माइट वांट टू टॉक टू योर टीचर, शायद तू बात करना चाहता हो। एंड देन कम्स दिस, इफ आई वर यू आई वुड टॉक टू टीचर, मैं होता मैं तो बात कर लेता, बाकी तेरा मेरे को नहीं पता, मैं नहीं कहता तू जा, मैं तो बस ये बता रहा हूं अगर मैं होता तो मैं तो चला जाता भाई। इसलिए मैंने कहा था मॉडल बहुत गंदे हैं, टोटल सिचुएशन पे आपके मूड पर ऐसे ही चलते हैं ये। और फिर आता है कुड, ये ऑप्शंस देता है, ऑप्शंस नहीं है देन कुड का यूज नहीं, ऑप्शंस। यू कुड टॉक टू योर टीचर, और यू कुड आस्क Jan, और आई कुड ट्राई टू हेल्प यू। और फिर आता है हेड बेट, सख्त आदमी है, उसमें भी हेड को बोलेंगे नहीं, ओनली बेटर, बट लिखने में हेड आएगा।
स्पोकन में हेड बेटर होता है, रिटर्न में हेड बेटर का यूज नहीं है। थोड़ा थोड़ा पढ़ के मॉडल्स किए जा सकते हैं, एक साथ तो नहीं होंगे। अब इतना ही करना है आपको, मैं आगे एक्सरसाइज दूंगा अब आपको। अब इनकी फीलिंग डेवलप करो, शुड की, ऑट टू की, हैड बेटर की एंड कुड की। क्योंकि अब देख लो, आप शुड आ गया है, उधर से मस्ट और हैव टू तो बैठे ही थे, अब आगे फिर ये शुड हैव टू मस्ट अब मिलने वाले हैं एक दूसरे से। क्योंकि आई हैव टू डू दिस, आई मस्ट डू दिस, आई शुड डू दिस, आई ऑट टू डू दिस, आई हैड बेटर, आई बेटर डू दिस। आई की जगह यू लगा दो। और फिर छोटे छोटे ये एक्सप्रेशन और साइड में से आ रहे हैं, माइट वांट टू, आई वुड। मैंने कहा था ना वांट टू वाला भी मॉडल जैसा जाता है, अभी तो फिर भी माइट के साथ है। चलिए, तो आज इतना ही करेंगे। अब मैं इसकी एक्सरसाइजेस दूंगा, इसकी एक्सरसाइजेस को करो, इनको बार बार उससे रिलेटेड एक दो एक्सरसाइजेस खुद अपनी तरफ से डेवलप करो, सिचुएशन बनाओ और इनको यूज करो। और टेंशन मत लो, जैसे कंडीशनल और की एक्सरसाइजेस बहुत है, इसकी भी बहुत है। एक तो साथ साथ में चलेगी, बाद में भी चलती रहेगी। अभी मैं रवि से यही पूछा था टेंस और कंडीशनल के हाँ हो रहे हैं, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि थोड़ा टेंस वाली तो अपन करेंगे, उसकी एक्सरसाइज तो जो मैंने बहुत वो पहले दी थी 40-50 के करीब वो थी, उसके करेंगे। और कंडीशनल की मैं आज ही दे दूंगा, और फिर इसकी भी दे दूंगा, मॉडल की भी। तो कंडीशनल भी जो है वो रिवाइज होते रहे साथ साथ में। ठीक है, आज इतना ही करें। ओके सर। ओके सर। चलो, थैंक यू, बाय। स्टॉप।